नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसमें बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है यानी कि इसके व्याकरण है। और यहाँ सीजीपीएससी का जो कंटिन्यू जो वीडियो चल रहा है इसका वीडियो नंबर 9वां नंबर का है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसमें देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है यानी कि जो उसके भाषा संबंधी जो भी जानकारी है उसको हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाषा में भी बोलूँगा, क्योंकि मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ तो बोलने में कोई शर्म नहीं है ना। तो अपने हिसाब से यहाँ पर देखने वाले हैं। और यहाँ जो सेकंड पेपर है उसमें सिलेबस के आधार पर है और हमेशा से जो है 10 से 12 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको देख रहे थे कि कशेरू रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएँ होती हैं। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ 31 रहेगा, 31 जोड़ी रहती हैं। आज का पहला प्रश्न है, मैं जा रहा या रही हूँ का छत्तीसगढ़ी रूप होगा। ठीक है, अब जैसे कि क्या बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, तो इसको जो है छत्तीसगढ़ी में किस रूप में बोला जाता है कि मैं जाता हूँ, मैं यहाँ जाहूँ, मैं यहाँ जात हूँ या मैं जाते हूँ। तो इसका जो आंसर जाएगा वहाँ तीसरा रहेगा, है ना। मैं जा रहा हूँ यानी कि मैं यहाँ जात हूँ, ऐसे शब्द बोले जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी में स्त्रियों के लिए सूचक संबोधन है। तो छत्तीसगढ़ी में जैसे कि स्त्रियों को सूचक संबोधन शब्द बोलते हैं तो वह कौन सा शब्द है? अरे, अरी, गा या गोई। इसका जो जवाब आ जाएगा गोई रहेगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि छत्तीसगढ़ी में कि कहाँ जाता है गोई, तो ये शब्द है वो एक सम्मान सूचक शब्द है ना। ऐसे कोई बात नहीं कि अपमान सूचक शब्द है, लेकिन ये है जो है अपन जो छत्तीसगढ़ी में जो परंपरा है वो बोले के तरीका है एक गोई ऐसे टाइप के हम बोलथन। तीसरा प्रश्न है, हाँ प्रत्यय में नहीं है वहाँ है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है जैसे 4 ऑप्शन है। ठीक है, कोलिहा, कोचरहा, खोडरहा और है डंग-चगहा। तो इसमें ये बताना है कि हा प्रत्यय जिस शब्द में नहीं है उसको बताना है। इसका जो जवाब आ जाएगा कोलिहा। कोलिहा में यहाँ जो शब्द है वहाँ नहीं है, बाकी कुचरहा है, खुडरहा है और डंग-चगहा है, इसमें है। अगला प्रश्न है, हाथी का स्त्रीलिंग होगा। तो हाथी जो शब्द है वह हिंदी है। ठीक है, अब इसको जो है स्त्रीलिंग कहते हैं तो छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ी और हिंदी में एक ही लगभग है, उसको कहा जाता है हथनीन कहा जाता है। ठीक है, उसको जो है हथनीन कहते हैं। अगला है, पंडियाइन का पुल्लिंग शब्द है। तो पंडियाइन शब्द का पुल्लिंग शब्द कैसे है? यहाँ पर पांडव है कि पड़वा है या पंडिया है या पांडे है। तो इसका जो जवाब क्या आ जाएगा? पांडे आ जाएगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि कोई शुक्ला है तो उसको क्या बोलते हैं? शुक्लाइन। पांडे है तो पंडियाइन, है ना। तो जैसे कि कोई कोष्टा है, जैसे कि देवांगन को कोष्टा बोलते हैं तो कोष्टा है तो कोष्टिन। तो ये जो शब्द है इसका जो आंसर आ जाएगा पांडे। पांडे का क्या हो जाएगा? पंडियाइन। यही इसका आंसर रहेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगला है, हर शब्द में कारक है। जैसे कि हर शब्द में कारक है, कर्ता कारक है कि कर्म है कि संबंध है, संबोधन है। इसका जो जवाब किया जाएगा पहला रहेगा कर्ता। जैसे कि हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा भी है, कर्ता ने कर्म को। कैसे पढ़ते हैं कि कर्ता ने कर्म को, तो उसी तरीके से छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? कर्ता हर कर्म ला, कर्ता हर कर्म ला, ऐसे जो पढ़ते हैं। तो यही इसका आंसर रहेगा। हर जो शब्द है वहाँ कारक किसका है? कर्ता का कारक है। सातवां है, दो मुहानी में कौन सा समास है? तो दो मुहानी, तो इसका जो जवाब क्या आ जाएगा? द्विगु समास रहता है। द्विगु समास में हमेशा एक चीज याद रखना, उसमें संख्या शब्द रहता ही है। कोई भी संख्या शब्द उसमें संबोधित रहते हैं। दो मुहानी है या फिर जो जैसे कि चौराहा है, पंचनामा है, पंचमनी है, जो भी शब्द है उसमें संख्यावाचक शब्द जुड़ा रहता है, उसे कहा जाता है द्विगु समास के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी में कुसियार क्या है? तो छत्तीसगढ़ी में जो कुसियार शब्द बोलते हैं उसे क्या कहा जाता है? धान, केला, नारियल, गन्ना। सही जवाब आ जाएगा गन्ना। कभी कभी इसमें शब्द में बदलाव रहता है, कुसियार या खुशियार, दो शब्द बोले जाते हैं। अगला है, ओनहारी से आशय है। तो ओनहारी किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ी में अगर बात की जाए तो ओनहारी शब्द है वह किसके लिए है? ऑप्शन क्या है कि खरीफ के बाद दलहन तिलहन से, और दूसरा है रबी फसल से है, तीसरा है खरीफ फसल से है, और चौथा है जायद फसल से।
दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा पहला रहेगा। देखो ओनहारी किसे कहा जाता है, अभी जैसे कि बरसात का फसल है, अब जो बरसात की फसल है उसको कटाई के बाद तुरंत उसमें अगर लाखड़ी है, रहर है, चना है, या फिर कुछ भी धनिया है, सरसों, ऐसे कोई भी पदार्थ मतलब फसल और डाल देते हैं, वो भी बिना जोताई के, उसको जोतना नहीं है, बिना जोताई के हम डालते हैं बीज को, तो वही जो बीज है यानी कि उस फसल को क्या कहते हैं, ओनहारी कहते हैं। इसमें याद रखना है कि खेतों की जोताई नहीं करना है, वहाँ ऐसे ही छिड़क देते हैं। अगला प्रश्न है, छेवारी छुट्टी छत्तीसगढ़ी शब्द संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ी में एक शब्द बोलते हैं छेवारी, तो छेवारी के लिए छुट्टी है तो किस शब्द के लिए है, मातृत्व अवकाश। इसको जो है हिंदी में मातृत्व अवकाश कहते हैं, जो कि छेवारी छुट्टी है। अगला प्रश्न है, कोस शब्द कौन सा अर्थ प्रकट करता है। जो छत्तीसगढ़ी में हम लोग बोलते हैं कोस, तो वहाँ कोस है, वहाँ किस शब्द को प्रकट करता है, जैसे कि कोसे का कपड़ा है, कि कांस्य का बर्तन है, या पारिभाषिक शब्दों का ग्रंथ है, या फिर दूरी की माप है। इसका जो आंसर जाएगा दूरी की माप। जैसे कि छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना कि 1 कोस है, 2 कोस है, जैसे कि यहाँ से रायपुर कितना है, तो फिर 2 कोस की दूरी में है, 1 कोस की दूरी में है, तो इस तरीके से बोला जाता है, जो कि दूरी की माप है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी शब्द तितरा का निम्न में से क्या अर्थ है। तो तितरा शब्द हर किसी ने सुना है, तो इसका अर्थ क्या रहेगा, इसका जो जवाब आ जाएगा सेकंड रहेगा, जिसमें बोला गया है 3 लड़कियों के बाद जन्मा पुत्र यानी कि तितरा है। ठीक है, जैसे कि 3 लड़कियां हैं, उसके बाद जो चौथे नंबर का जो पुत्र आता है चौथे नंबर पे, उसे कहा जाता है तितरा शब्द। और इसी का उल्टा है, जैसे 3 लड़कों के बाद अगर 1 नंबर की जो लड़की है उसे कहा जाता है तितरी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो बोला गया है तितरा का दूसरा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, होशियार के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। अब कोई आदमी होशियार है, अब उसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, उसे कहा जाता है होशियार कहा जाता है, होशियार नहीं होशियार, ये रहेगा दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द दिशा का नाम नहीं है। तो दिशा का कौन सा नाम नहीं, जैसे कि उक्ति है, रक्सहू है, कमारी है, भंडार है। इसका जो आंसर जाएगा कमारी है। इसमें बोला जाता है उक्ति, मूर्ति, रक्सहुल, भंडार ऐसे टाइप की बोला जाता है, लेकिन जो कमारी शब्द है वहाँ दिशा के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, लज्जित होना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है। तो लज्जित होना है, अब छत्तीसगढ़ी में से क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है मुड़ी गड़ियाना। जो मुड़ी गड़ियाना मतलब किसी बात के लिए अगर बोल देते हैं तो वह लज्जित हो जाता है, शर्मा जाता है, तो अपने जो सर है उसे झुका लेते हैं, उसी को छत्तीसगढ़ी में मुड़ी गड़ियाना। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी मुहावरा कथरी ओढ़े घी खाए का क्या अर्थ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ क्या बोला कि कथरी ओढ़े घी खाए, तो इसका जो जवाब क्या जाएगा, जैसे कि कथरी ओढ़ना है, कि संपन्नता छिपाना है, कि घी खाना या कंजूस है। सही जवाब क्या जाएगा, संपन्नता छिपाना। जैसे कि कथरी ओढ़ना, जैसे कि सामान्य हिंदी शब्द में चादर ओढ़ना। अब चादर ओढ़ के आप घी खा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप जो है छुपा रहे हो, अपनी संपदा को छुपा रहे हो, उसे कहा जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर क्या आ गया है कथरी, तो कथरी किसे कहा जाता है, तो सभी लोगों को पता है, खासकर से जो घरों में उपयोग करते हैं गाँव में, जैसे कि साड़ी है, सूती का साड़ी है, या फिर आजकल जो पहनते हैं वो साड़ी है, उसको डबल तिबल चबल 5 बार जो है मोड़ कर उसे हाथों से सिलाई करते हैं, उसे कथरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चाउर छींचना मुहावरे का अर्थ है। तो चाउर छींचना या फिर चाउर छींतना, इसका जो अर्थ क्या रहेगा, इसका जो जवाब आ जाएगा जादू करना। ये जादू करना है। गांव देहात में क्या होता है, अगर आप किसी के घर जा रहे हो, वहाँ पर आप चावल छिड़क दो, वो समझ जाएगा कि आपने जादू किया है, भले वहाँ इसी मजाक में हो, लेकिन वो यही समझेगा कि इन्होंने जादू टोना किया है। तो यही इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, बड़हर का अर्थ है। तो बड़हर जो अर्थ है, जो शब्द है, इसका अर्थ क्या रहेगा, बदरा, बड़ेरा, बड़ोरा, बठेना। सही जवाब आ जाएगा बड़ौरा कहा जाता है। दोस्तों बड़ौरा किसे कहा जाता है, जैसे कि मैदान में देखना, ठीक है, गांव में नहीं आता, जब खासकर से मैदान है, खेत खार है, उसमें देखना कि हवा का एक निश्चित चक्रवात जैसे उड़ता है, जो कि निम्न दाब से है। तो यह एक निश्चित दूरी से उड़ता है और कुछ दूरी के पास जाने के बाद वहाँ समाप्त हो जाता है, और अपने साथ जो है जितने भी जैसे कि कचरा है, धूल मिट्टी है, तो ये सभी को उठा ले जाते हैं, तो इसे कहा जाता है बड़ौरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में। अगला है, नाक बढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। अब हालांकि नाक तो नहीं बढ़ता, वो तो प्राकृतिक देन है, जितना है उतना रहेगा, लेकिन मुहावरे है, तो इसका जो आंसर क्या रहेगा, प्रतिष्ठा बढ़ना। कई लोगों को बोलते हैं नाक ऊंची हो गई, तो ये क्या है, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना है।
अगला है रोमांचित होने के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। तो रोमांचित होना है तो छत्तीसगढ़ी में क्या शब्द बोलते हैं, जैसे कि गुर्राना है, गुरमेटना है, गुरगुराना है या गुंगवाना है। इसका जो जवाब आ जाएगा गुरगुराना है। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि शरीर में अचानक से रोमांचित हो जाता है शरीर, है ना, तो शरीर के जैसे कि हाथ पैर के जैसे बाल रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो उसी को जो है छत्तीसगढ़ी में ठेठ भाषा में क्या बोलते हैं, गुरगुराना या घुरघुराना अलग है ना, गुरगुराना ये अलग है। अगला प्रश्न है पति द्वारा त्यागी गई नारी क्या कहलाती है। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा क्षणेव आ जाएगा, ठीक है, क्षणेव रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने छत्तीसगढ़ी को कितने उपभागों में विभाजित किया है। तो छत्तीसगढ़ी जो है उसे कितने उपभागों में विभाजित किया है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने। इसका जो जवाब आ जाएगा 8 भागों में इसका उपभाग में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम अभिलेख माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा का जो प्रथम अभिलेख है उसे कहाँ से माना जाता है, सिरपुर अभिलेख से है कि राजिम अभिलेख से है कि जांजगीर अभिलेख से या दंतेवाड़ा अभिलेख से। इसका जो जवाब आ जाएगा दंतेवाड़ा अभिलेख से जाना जाता है। अगला है लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है। तो लरिया बोली जो है किस जिले में बोली जाती है, सरगुजा, महासमुंद, राजनांदगांव, कांकेर। इसका जो जवाब आ जाएगा महासमुंद। दोस्तों महासमुंद के जैसे कि ये इलाका है, जैसे महासमुंद है, ठीक है, ये उड़ीसा वाला एरिया है, इधर गरियाबंद का है, इधर रायपुर का है। तो महासमुंद में जो सरायपाली एरिया है और पिथौरा एरिया है, तो इन सभी जो क्षेत्र है इसमें बोली जाने वाली जो बोली है वहाँ लरिया बोली कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, गेहूं के आटे से अगर बने जो पकवान है मीठे पकवान उसे पपची कहते हैं, पपची। आप लोगों ने देखा होगा जैसे छत्तीसगढ़ी में सुहारी है ना, तो सुहारी को अगर उसी टाइप से बनते हैं वहाँ गेहूं आटे से, तो उसे जो है चाशनी में डुबो दिया जाता है, तो वहाँ जो पपची कहलाता है वो जो मीठे रहते हैं। उसके बाद है बहाना, जिसे कहा जाता है टाल मटोल के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। तो बहाना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या बोला जाता है, ओखी करना, है ना। जैसे कि मैं किसी को बोल रहा हूँ कि चलो यहाँ चलते हैं, तो वो क्या बोलेगा, नहीं यार इधर जा रहा हूँ। तो क्या है ये, ओखी करना है, बात को बहकाना है, टालना है, बहलाना है। अगला प्रश्न है बहारा का मतलब है। तो बहारा का मतलब क्या है, छत्तीसगढ़ी में बहारा किसे कहा जाता है। इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ चौथा रहेगा, एक बड़ा खेत जो पानी में रहता है। दोस्तों जैसे कि बहारा हम सभी ने देखा है कि वहाँ खेत होता है जो कि निरंतर पानी से भरा रहता है, खासकर से बरसात के दिनों में वो डूबा ही रहता है, उसे कहा जाता है बहरा। जिसमें धान का बुआई नहीं कर सकते, हालांकि गर्मी में जरूर कर सकते हैं लेकिन बरसात में नहीं कर सकते, उसे कहा जाता है बहरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है ऐसन बात काबर करत हो का अर्थ क्या अर्थ है। क्या बोला गया है कि ऐसन बात काबर करत हो, क्या क्या अर्थ है, इसका मतलब क्या होगा। इसका जो आंसर रहेगा दूसरा रहेगा कि ऐसी बात क्यों करते हैं, है ना, ऐसी बात क्यों करते हैं, कि इसका छत्तीसगढ़ी क्या है, ऐसन बात काबर करत हो, ये आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न है भांटों का मतलब है। तो भांटो किसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में, बहुत ही अच्छा है। इसमें दो चीज़ है, एक तो भांटो और दूसरा क्या है, फूफा। तो जैसे कि भांटो का मतलब होता है जीजा होता है, बहनों को। अब यहाँ पर अच्छे से समझते हैं, जैसे कि खुद का बहन हो, है ना, खुद की अगर बहन हो तो उसके पति को कहते हैं भांटो कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, और हिंदी में उसे जीजा कहा जाता है। अब एक चीज़ और आता है फूफा। तो फूफा किसे कहते हैं, अपने पिता की जो बहन है, अपने जो पिता की जो बहन है उसके पति को हम लोग जो है फूफा कहते हैं। तो यही इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है महू जाहूँ का मतलब है। तो महू जाहूँ का मतलब क्या है, मैं भी जाऊंगा या फिर मैं भी जाऊंगी, ये आंसर रहेगा। महू जाहूँ मतलब मैं भी जाऊंगा। अगला प्रश्न है भाड़ी का अर्थ है। तो भाड़ी किसे कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, भाड़ी जैसे कि भांडा है, भाड़ा जैसे किराया भाड़ा है, या फिर जो है दीवार है, या फिर गाली है। दोस्तों यहाँ पर दीवार आ जाएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो इसका जो आंसर जाएगा भाड़ी का दीवार रहेगा। जैसे कि गांव में बोलते हैं ब्यारा रहता है या खेत रहते हैं, तो उसके जो चारों तरफ मेड़ जैसे रहते हैं उसे भाड़ी कहते हैं, और यही इसका आंसर रहेगा, दीवार। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि लड़की किसके लिए प्रयोग हुआ है। जो लड़की शब्द है वह किसके लिए प्रयोग हुआ है, लौकी के लिए, आभूषण के लिए, दुबली पतली लड़की के लिए, या लुढ़क जाने की क्रिया है।
अब इन चारों में से आपको ये बताना है कि इसका आंसर सही कौन सा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।